चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर सेकंड। लेसन नंबर सेकंड है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन हम थोड़ा सा और लेसन स्टार्टिंग में है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं रियल नंबर्स एक्चुअली है क्या। तो रियल नंबर्स को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज डिवाइडेड इनटू टू रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर को अगेन वी कैन से इट इज डिवाइडेड इनटू टू, इंटीजर्स में है और यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो डेसिमल फॉर्म को देखिए यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइडेड, टर्मिनेटिंग टाइप एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। नाउ इंटीजर्स पे आएंगे तो इंटीजर इट इज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट, वन इज नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, एंड इफ यू लुक एट ओनली पॉजिटिव इट कम्स टू द नेचुरल नंबर एंड जीरो एंड पॉजिटिव व्हेन यू इंक्लूड इट कम्स टू होल नंबर। ठीक है, एंड यहाँ इरेशनल में हमने यहाँ लिखा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। अब इसे हम डिटेल में चलते हैं वन बाय वन करके, तो हम ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डाउन साइड एंड फर्स्ट विल टेक ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जैसे आपको पता है नेचुरल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड टू एज अ काउंटिंग नंबर, से हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्यों बोलते होंगे ऐसा? बिकॉज इट इज यूज फॉर पर्पज ऑफ काउंटिंग, ऑब्जेक्ट को काउंट करना है, कोई भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करना है तो वी स्टार्ट विद द वन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वन से एंड इसीलिए बोल सकते हैं कि ये काउंटिंग नंबर्स ही है, राइट? 1 2 3 लाइक दिस सो ऑन। सो एंडिंग हमें पता नहीं, इसे हम इनफाइनाइट नंबर भी बोल सकते हैं, राइट? एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर, काउंटिंग नंबर्स आर पॉजिटिव। ये प्लस होता है, पॉइंट में होता नहीं, प्लस होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इट इज इनफाइनाइट, एंडिंग पता नहीं है, तो इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये थोड़ा सा आपको हो गई जानकारी नेचुरल नंबर में। अब चलते हैं, उसके बाद आता है होल नंबर। तो काउंटिंग पर्पस कंप्लीट हो गया, तो होल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कोई भी अगर आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जैसे हम स्केल यूज करते हैं, तो आप देखेंगे स्केल पे यहाँ पे 1 2 3 ऐसे यहाँ पे इंडिकेशन किया होता है, बट अगर आपको 3 सेंटीमीटर मेजर करना है तो आप डायरेक्ट 1 से नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट मार्क होगा यहाँ पे, या यहाँ पे जीरो भी इंडिकेट किया होगा, तो मतलब जीरो से आपको 3 पे आना पड़ेगा, देन इट इज कंप्लीट 3 सेंटीमीटर। या कोई भी डिस्टेंस हम जब मेजर करते हैं तो किलोमीटर में है, तो भी हम जीरो से देन 1, देन इट कॉल्स टू 1 किलोमीटर लाइक दिस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए होल नंबर्स की जरूरत पड़ी, और वो भी कहाँ पे? जीरो इंक्लूड किया, स्टार्टिंग में ही जीरो को हमने इंक्लूड कर लिया है, इसलिए इसे हम कंप्लीट नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स पे जैसा हमने देखा कि स्टार्ट हो जाता है जीरो से। ठीक है, 0 1 2 3, तो यहाँ पे खाली जीरो को इंक्लूड कर दिया, बाकी आप देखेंगे एज इट इज नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, और जीरो को इंक्लूड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमको जरूरत पड़ा डिस्टेंस मेजर करने के लिए, कोई भी लेंथ मेजर करने के लिए स्टार्टिंग नंबर हमको जीरो की जरूरत पड़ी, इसलिए जीरो यहाँ पे नेचुरल नंबर में इंक्लूड किए हैं एंड दैट बिकम अ होल नंबर, इसे हम होल नंबर बोलते हैं। जीरो को छोड़ के बाकी जो प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर की सेम एज इट इज यहाँ पे कंसीडर होती है, राइट? तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर एंड देन होल नंबर। होल नंबर में जीरो और पॉजिटिव नंबर को इंक्लूड कर लिए तो हो गया, बट अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो इसे हम क्या करेंगे? ठीक है, जैसे अगर आपने माइनस किया 3 - 5 तो -2 आ गया, 5 - 3 तो 2 है, ये प्लस है, तो हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर में भी है और नेचुरल नंबर में। लेकिन अगर इन द केस ऑफ माइनस आ गया, नेगेटिव नंबर्स की जब प्रॉब्लम्स आ गई यहाँ पे, तो उसे क्या, कौन से ग्रुप में रखा जाए? तो वहां पे एक क्वेश्चन आ गया था, इसलिए इन्होंने फिर नेक्स्ट क्या सोचा, चलो नेगेटिव नंबर्स को भी हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, तो वो आ गया इंटीजर्स। तो आप इंटीजर्स में देखेंगे, ठीक है, इंटीजर्स अगर हम देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, आपके जीरो नंबर भी हो गए, पॉजिटिव नंबर भी हो गए, मतलब इंक्लूडिंग यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सब हो गए। तो हम अगर इंटीजर को देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इंटीजर की बात करें, यहाँ पे इंटीजर्स, तो ये आपको माइंड में आएगा नंबर लाइन। इंटीजर बोलते हैं, माइंड में नंबर लाइन आना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे इन मिडिल इट इज जीरो, राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर को प्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट में माइनस नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम जीरो को देखेंगे और यहाँ देखेंगे तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर एंड द जीरो, दिस टुगेदर ये हो गया आपका होल नंबर, राइट? और यहाँ पे सिर्फ देखेंगे तो ये नेचुरल नंबर हो गया, टुगेदर इट इज बिकम होल नंबर। तो लेफ्ट में जो माइनस आ गया, ठीक है, ये सब पूरे साथ में आ गया, इट इज कॉल्ड टू एज इंटीजर्स। तो जैसे हम इंटीजर्स बोलेंगे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर भी उसमें इंक्लूड है, होल नंबर भी इंक्लूड है, मींस नेगेटिव नंबर्स भी इसमें आ गए। ठीक है,
तो नेगेटिव नंबर्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जैसे हम नेगेटिव नंबर्स बोलेंगे मतलब इंटीजर्स है वो, इसलिए हम लोग कॉमनली क्या यूज करते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स मींस व्हाट, जीरो भी इंक्लूड है, पॉजिटिव नंबर भी है, एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। ठीक है, नेक्स्ट अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी फ्रैक्शन की। अगर कोई नंबर्स फ्रैक्शन में है, जैसे 1/2 है, ठीक है, 1/2 है या 2/1 है, 2/1 को तो हम 2 भी लिख लेंगे, सो वी कैन कॉल इट इज अ नेचुरल नंबर ही है। 2/1 इट मींस नेचुरल नंबर है, बट लेकिन ये यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, जैसे 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, राइट। तो ये नेचुरल नंबर नहीं हुआ, तो अभी क्या हो गया, ऐसे नंबर्स को क्या करें जो पॉइंट में आ रहे हैं, जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, उनको किस कैटेगरी में रखें। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर नई टॉपिक आ गई, वहां पे हम लोग बोल सकते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशियो, ठीक है, रैशनल में खुद ही दिख रहा है रेशियो, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में क्या आ गया, आप क्या देखेंगे, पॉइंट वाले भी आ गए और बिना पॉइंट वाले भी आ गए। मतलब हम लोग नेचुरल नंबर को भी रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे 2/1 2 नेचुरल नंबर भी है, 0/2 0 आ गया, ठीक है, ये भी होल नंबर है, ये भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, मतलब 0 को भी रैशनल नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस में है, जैसे -3/2, ये भी आपका इंटीजर्स के साथ भी है, तो भी ये रैशनल नंबर हो गया। -6/2 आंसर -3, तो -3 इंटीजर है, बट हम क्या बोल सकते हैं, ये देखिए -6/2 रैशनल नंबर है, रेशियो फॉर्म में है। इवन -3/1 भी -3 होगा, तो -3 को भी हम लोग बोल सकते हैं कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, रेशियो फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अगर उल्टा चले, यहां से चलेंगे तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स ऑल बिकम अ रैशनल नंबर। हम किसी भी नंबर्स को यहाँ पे हम रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर इज द हेड हो गया सबका, ठीक है। पर यहाँ पे अगर हम इंटीजर्स तक देखें, अभी यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है डेसिमल फॉर्म में कैसा है रैशनल नंबर, वन इज टर्मिनेटिंग टाइप एंड अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 6/2, ये रेशियो फॉर्म में है, ठीक है। इसे मैं डिवाइड करूँ, 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 3 6। आप यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट डिवाइड हो गया है, यहाँ पे 0 रिमाइंडर हो गया है, ये आपका क्वोशंट हो गया है, राइट। तो अगर हम बोले व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर बाय, ठीक है, एनी नंबर एंड व्हेन यू गेट रिमाइंडर 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये टर्मिनेटिंग टाइप है। आप देख रहे होंगे वर्ड टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको लगता रहेगा व्हाट इज द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सो आप ऐसे याद रख सकते हैं, इफ रिमाइंडर इज 0, इफ रिमाइंडर, ओके, कोई भी डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वी कैन से इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल फॉर्म है ये, राइट। यहाँ पे डेसिमल यूज नहीं किए, बट हम लोग बता रहे कि टर्मिनेटिंग टाइप है। अभी मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 7/2, सपोज ये 7/2 है, तो 7 को हमको 2 से डिवाइड करना है, देखिए यहाँ पे, तो 2 3 6, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, राइट, टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम और ऑप्शन में जाएंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम डेसिमल पॉइंट यहाँ ले सकते हैं, और लेने के बाद यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो 2 5 क्या होगा, ये 10। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर ऑफिस से 0 मिल गया, बट यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ा, डेसिमल पॉइंट लेना पड़ा, बट यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी थी। तो आप डेसिमल की जरूरत पड़े, नहीं पड़े या पड़े, इसमें पड़ी, देखो इसमें जरूरत पड़ा, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो देन इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग टाइप, ये भी टर्मिनेटिंग टाइप हो गया। डेसिमल लेके भी 0 आ सकता है तो भी चलेगा, नहीं लेने पे आया तो भी चलेगा, बट अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल फॉर्म। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 1/3, ठीक है, या 2/3, कुछ भी ले सकते हैं, तो 1 हम लेंगे 1/3, 1 को 3 से डिवाइड करना है। अब देखिए जा नहीं रहे हैं, 0 करेंगे तो 0, यहाँ पे 1 हो गया, डेसिमल पॉइंट लेंगे, 3 3 9, ये 1 बचा, पॉइंट ले ऑलरेडी लेंगे, 3 3 9, देखिए पॉइंट के बाद मैं 0 ले रहा हूँ, पॉइंट लिया मैं 0 ले रहा हूँ, 1 आया, फिर 0 ले रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है आप देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे चलता जाएगा, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आफ्टर टेकिंग द हेल्प ऑफ डेसिमल पॉइंट मींस वी आर टेकिंग जीरोस, लेकिन ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए 1 बच रहा है, तो मतलब इट इज रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, ये रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर इज
नॉट जीरो, सो वी कैन कॉल इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो 2-3 एग्जांपल जो मैंने दिया है उसे आप इससे लिख लीजिए तो ध्यान में आ जाएगा। पहला ये रिमाइंडर जीरो विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, सो टर्मिनेटिंग टाइप, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेके लिए टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर जीरो मिला, देन इट इज टर्मिनेटिंग टाइप। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। रिमाइंडर जीरो मिला, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखेंगे ये रिकरिंग हो रहा है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 रिपीट हो रहा है। तो मैं इसे 0.333 एज अ डॉट डॉट भी लिख सकता हूँ। I can express this one like this bar 0.3 bar because 3 is repeating। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये डाउट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए आप खाली याद रखिए व्हाट इज अ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, then now we'll see the other part which you can see here, it is a irrational number। यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए आप irrational नंबर। तो irrational नंबर पे यहाँ पे लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, एक्चुअली ये किस में होगा? मोस्ट ऑफ द स्क्वायर रूट्स जिसके नहीं पॉसिबल होंगे। जैसे अभी यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 है, राइट? तो 4 का कंप्लीट स्क्वायर रूट हम लोग को 2 मिल गया। अब 3 रहेगा, 3 का आपको नहीं मिलेगा। रूट 2 है, आप रूट 2 का नहीं मिलेगा। सो स्क्वायर रूट इसका कंप्लीट नहीं हो रहा, परफेक्ट नहीं है, राइट? तो ये क्या हो गए? रूट 3, रूट 2, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स। कैसे? जैसे रूट 2 की वैल्यू 1.4142 समथिंग इस तरह से आती है इसकी वैल्यू। अगर आप इसको हम लोग डिवाइड करें, जैसे स्क्वायर रूट आपने निकाला होगा इस फॉर्म में, राइट? मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, चलिए यहाँ पे करते हैं। जैसे रूट 2 की वैल्यू निकालनी है आपको सर्टेन डेसिमल प्लेसेस के लिए, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो कैसे स्क्वायर रूट कैसे निकाल देते हैं? यहाँ पे 1 ले लिया, 1 1 जा 1, ये 2 हो गया, यहाँ पे 1 माइनस के 1 आ गया, ये पॉइंट ले लेते, ये 0 ले लिया हम लोग ने, राइट? यहाँ पे 2 है, अभी कितने बार यहाँ पे जाएगा? 2 ऑलरेडी है। अगर मैं 4 लूँ तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 96 हो जाएगा, राइट? तो ये हम लोग यहाँ पे लेंगे 4, ये हो जाएगा 96। और यहाँ पे 4, ये 4 4 प्लस होगा, ये हो जाएगा 28। ठीक है, उसको माइनस करेंगे तो 4 आ गया। आप अगेन यू टेक 2 zeros। अब यहाँ पे 28 ऑलरेडी है, राइट? अगर मैं यहाँ पे 1 लूंगा तो 1 से इंटू करना पड़ेगा, 281 आएगा, 280। अगर यहाँ पे 2 लूंगा तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 जा 4 8 5, ये ज्यादा हो रहा है, मतलब 1 बार जाएगा ये, तो हो जाएगा कितना आएगा? 281। तो आप ऐसे करते जाएंगे, राइट? तो आपको क्या मिलेगा? आप ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, रिमाइंडर यहाँ पे आपको 0 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आधे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेंगे उसके जब निकालोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलेगा, बट इसमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो वी कैन कॉल इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। पर यहाँ पे आप देखेंगे ये ऐसे रिपीट होता जाएगा। रिपीट होगा क्या? नहीं। तो ऐसे रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 4 रिपीट है, बट वो नहीं। ठीक है, यहाँ पे सब 4 दिखा, बट अगला नंबर सेम नहीं दिखेगा आपको। तो ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट रिपीटिंग, सो वी कैन से इट इज नॉन रिकरिंग नंबर है। तो यहाँ पे कैसे वाले केस में कैसे था? 0.3333 ये रिपीट हो रहा था, बट इसमें रिपीट नहीं होगा। इसमें सब नंबर्स अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको नॉन रिकरिंग मींस नॉन रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर्स में क्या होंगे? जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, जिसके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे वो ऐसे आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर रूट के, जिसके पॉसिबल नहीं वो इरेशनल नंबर्स में आते। इवन पाई की वैल्यू भी इरेशनल है। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा आइडिया आपको रियल नंबर्स में। ये पूरे जो सेट ऑफ नंबर्स है उसी को हम लोग पूरा क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो ओवरऑल आप रियल नंबर्स बोल सकते हैं। इट इज रैशनल एंड इरेशनल टुगेदर। और रैशनल में क्या है फिर आप इसे याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ कोडिंग की गई इनके रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे रियल नंबर्स को हम लोग आर से दिखाते हैं और रैशनल नंबर्स को क्यू से, यहाँ पे क्यू डैश भी यूज करते हैं। और भी कई जगह पे आप रैशनल नंबर को और भी कुछ कोडिंग में यूज करते हैं। इंटीजर्स को आई से, and natural number capital N and 0 and positive number together it is a whole number को हम लोग W से, इस तरह से कुछ इनकी रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक वैल्यू है जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस से 2.1 पे हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ है कि क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग टाइप एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप।
तो थोड़ा सा हम लोगों ने उसमें समझा था व्हाट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ रैशनल नंबर, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो रैशनल नंबर्स का टेक्स्ट बुक में आपको प्रॉपर्टीज भी दिए हुआ है, तो उसका मैं अभी प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट उससे स्टार्ट करते और प्रॉपर्टीज का बाद में वीडियो बनाएंगे तो उसमें देख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि उसका अलग से ही एक टाइम जाएगा उसके लिए। तो हम सिलेबस पे आते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं जो रिलेटेड है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए आप देख सकते हैं, इसे हमें क्लासिफाई करना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पे कैसे है कि आप इसे डिवाइड कीजिए और चेक कीजिए कि रिमाइंडर 0 आता है तो टर्मिनेटिंग, अगर नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। बट इसकी भी एक ट्रिक है, इसमें कुछ एक प्रॉपर्टीज दी है जो हम एक समझ सकते हैं, जिससे हम लोग को हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 7/2 है, तो अगर ये मुझे पता करना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सिंपल फंडा ये है कि पहले आप 7 को 2 से डिवाइड कीजिए। 2 3 जा 6, डेसिमल ले लीजिए, डेसिमल पॉइंट के बाद 0 ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ हो गया 2 5 जा 10। अब देखिए रिमाइंडर 0 मिल गया, और आपको पता है जैसे रिमाइंडर 0 मिला, रिमाइंडर इज 0, सो यू कैन से इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 9/5, तो 9 को भी हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 4 बचा, पॉइंट ले सकते हैं 0। 5 8 जा 40, अगेन यू गॉट द रिमाइंडर 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला तो हम लोग बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग टाइप है, राइट। नाउ विल टेक अनदर एग्जांपल, 7/3 लेते हैं। 7 को 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 7 को मैं यहाँ 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। 3 2 जा 6, 1 बचा, यहाँ पे पॉइंट लेके 0 ले सकते हैं, ठीक है। 3 3 जा 9, अब देखिए यहाँ 1 आया, फिर डेसिमल लिया 0 ले सकते हैं, फिर 3 जा 9, फिर 1 आया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है, इट मीन्स इट इज व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये रिकरिंग होगा, हो रहा है देखिए यहाँ पे। तो हमें क्या खाली करना है, रिकरिंग नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग टाइप में क्लासिफाई करना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर डेसिमल पॉइंट लेने के बाद भी 0 नहीं मिल रहा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, समझ लीजिए यहाँ पे 15 है एंड यू आर डिवाइडिंग बाय 8, ठीक है, या 4 से ले लीजिए, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 15 को 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। देखिए 15 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12, 3 बचा, पॉइंट लेके 0 ले सकते हैं। 4 7 जा 28, 2 बचा, फिर वहाँ पे पॉइंट ले लिया ऑलरेडी, 0 ले सकते हैं। ये देखिए रिमाइंडर 0 मिला, मतलब टर्मिनेट हो गया, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल क्यों दिखा रहे हैं आपको, क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर अगर यहाँ पे 2 है तो रिमाइंडर 0 मिला, टर्मिनेटिंग हो गया। डिनोमिनेटर अगर 5 है तो भी आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग टाइप हो रहा है। बट यहाँ पे अदर देन 2 और 5 है, जैसे यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 में नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहा है। बट यहाँ पे 4 है, 4 मतलब क्या, अगर इस 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 आएगा। तो आप देखेंगे इस 4 के फैक्टर में 2 × 2 मतलब पूरा 2 है, ठीक है, तो भी ये टर्मिनेट हो गया। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि अगर डिनोमिनेटर 2 हो और 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो या 2 और 5 का फैक्टर हो, मतलब जैसे 19/10 है, तो अब 10 को देखिए, ठीक है, 10 इज अ फैक्टर ऑफ 2 and 5, 2 5 जा 10 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 को अगर फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 उसका फैक्टर्स होगा, तो यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग टाइप हो जाएगा। आप डिवाइड करके देखना, टर्मिनेटिंग टाइप होगा। अगर ये 6 होता, जैसे 7/6, तो 6 का जो फैक्टर है वो 2 and 3 है। 6 का जो फैक्टर है 2 and 2 3 is 6, तो 2 and 3 हो रहा है, राइट। तो 2 and 3 में 2 तो है, बट ये 3 आ जा रहा है, तो 3 मुझे नहीं चाहिए। अगर 3 आ जाएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये याद रखना है। फैक्टर्स में कैसा, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स कैसा होना चाहिए, 2 रहे और 5 रहे, या 2 और 5 दोनों भी रहेंगे चलेगा, बट अदर देन 2 and 5 नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा ट्रिक हो गया है, आप देख के डायरेक्ट बता सकते हैं ये टर्मिनेटिंग टाइप है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए 13/5 फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, जैसे मैंने बोला 2 और 5 या 2 5 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे 5 है, आप 13 को 5 से डिवाइड करेंगे, इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप हो जाएगा, राइट। 2/11, 11 जो फैक्टर है इटसेल्फ 11 का ही फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो ये 2 और 5 इसमें नहीं आ रहा है 11 में, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 16 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो टोटल फैक्टर 2 का ही है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16,
अगर 16 का फैक्टर हम लोग देखें तो 2 2 2 2 to the 4 to the 8 to the 16, so all 2 only, ठीक है। तो ये भी टर्मिनेटिंग टाइप होगा। आप डिवाइड करेंगे एट द एंड यू विल गेट अ रिमाइंडर 0। ये देखिए 125 यहाँ पे, तो 125 भी अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो पूरा 5 का ही आ रहा है, इसका मतलब 5 इसमें आ रहा है, अदर नो अदर नंबर, ठीक है। 6 में देखिए 2 and 3 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 तो है बट उसके साथ 3 आ जा रहा है, तो 3 मुझे नहीं चाहिए, क्या चाहिए 2 और 5 या 2 and 5। ये अगर फैक्टर्स में है तो इट इज अ टर्मिनेटिंग, अगर नहीं है तो टर्मिनेटिंग नहीं है। ये आप इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, एग्जाम में आएगा, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। नंबर स्मॉल सो यू कैन डिवाइड, इफ इट इज बिग नंबर इट टेक अ टाइम, राइट। तो बेटर होगा कि आप ये ट्रिक याद रखें, तो ये बिकम इजी। अभी हम इसे सॉल्व करके कैसे लिखे हैं इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 13/5। यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए डिनोमिनेटर ये है 5, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, हियर यू कैन राइट हियर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर 5, the prime factors of the denominator 5 are, यहाँ आप लिख सकते हैं 5, ठीक है। सिंगल नंबर इसलिए 1 भी लिख देते हैं, 5 and 1 है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 5 हो या 2 हो या 2 and 5 हो तो क्या हो जाएगा, ये इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज अ टर्मिनेटिंग type of decimal form. Okay, it is a terminating type of decimal form of the given rational number भी बोल सकते हैं, ठीक है, या सिंपल भी लिख सकते हैं, इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा है 2/11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम, एक बार आप लाइन बाहर कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर सेम कॉमन है। तो यहाँ पे हम आंसर भी लिख सकते हैं, हियर द सेम प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर 11 आर। यहाँ पे देखिए 11 and 1 है, ठीक है। तो क्या जाएगा यहाँ पे 11 and 1 है, तो आप लिखेंगे इट इज द प्राइम फैक्टर्स आर अदर देन 2 and 5। तो यहाँ पे 2 and 5 नहीं आया ना, तो ये इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग। आप लिख सकते हैं इट इज अदर देन 2 और 5, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग recurring type, you can write non-terminating and recurring type of decimal, ठीक है।